नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मंथन भाई रतन गुजर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाना था। कौन कौन से क्वेश्चन इनसे संबंधित आते हैं एग्जाम में, मैंने बताया था। एक संसद पढ़ रहे हैं तो परिसीमन आयोग को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 82। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है? अनुच्छेद 82 ये व्यवस्था करता है कि सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। परिसीमन आयोग का गठन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और परिसीमन आयोग हर 10 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा। हालांकि हम इतिहास को देखते हैं तो भारत में हर 10 वर्ष में परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है। शुरुआत में किया गया था लेकिन बीच में नहीं किया गया है। अभी भी 2002 में किया गया था, उसके बाद 2020 चल रहा है, परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया। परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होगी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव से संबंधित मामला है, क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित मामला है। तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चुनाव आयोग परिसीमन आयोग का गठन करता है। और इसकी सिफारिशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब तक भारत में 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 4 बार अब तक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 2001 तक यथावत रखी गई कि लोकसभा की सीटें वो ही रहेगी। ये 42वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई। फिर अगला एक संविधान संशोधन आया, 84वां संविधान संशोधन 84। 84वां संविधान संशोधन जो आया उसने ये व्यवस्था की कि 2026 तक सीटें वो ही रहेगी, यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था भी की गई कि सीटों में चेंज नहीं किया जाएगा, सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन राज्यों के भीतर सीटों का क्षेत्र परिवर्तन या क्षेत्रों में परिवर्तन पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। और SC ST के लिए आरक्षित सीटों का
जनसंख्या के आधार पर समन्वय किया जाएगा। 84वां संविधान संशोधन, ध्यान रखें, परिसीमन आयोग पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है कि सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन राज्यों के भीतर लोकसभा की सीटों का क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। किसी क्षेत्र को दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया, किसी को किसी में जोड़ दिया, ये किया जा सकता है। लेकिन सीट जो 545 है वो ही रहेगी, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों, सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ये 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई। और 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से SC ST के आरक्षित सीटों का जनसंख्या के आधार पर समन्वय किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो SC ST का जो परसेंटेज है 16% SC और 12% ST को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। तो जनसंख्या बढ़ने से उनकी सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका आधार 84वें संविधान संशोधन से 1991 की जनगणना को माना गया। 1991 की जनगणना को इसका आधार माना गया। और 87वां एक संविधान संशोधन आया। 87वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 की जनगणना को जो आधार माना गया था जनसंख्या का, उसको 2001 की जनगणना कर दिया गया कि चौथा परिसीमन आयोग के माध्यम से, चौथा परिसीमन आयोग जो सिफारिशें देगा, सीटों का पुनर्निर्धारण जो करेगा, वो 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए करेगा। ये ध्यान रखें। तो अब कुछ बातें आप लिख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन से तो 2001 तक सीटों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। और 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक सीटों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। 1991 की जनगणना को आधार मानते हुए SC ST की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और 87वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जनगणना का आधार 87वें संशोधन द्वारा जनगणना का आधार 2001 की जनगणना किया गया। ध्यान रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। यहाँ पर लोकसभा की सीटों का SC ST के लिए आरक्षण के अनुसार सीटों का जो निर्धारण है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई? तो 87वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई। अब जो चौथा परिसीमन आयोग जो बना, उस चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस कुलदीप सिंह
जो पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं जस्टिस कुलदीप सिंह को 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2008 में अपनी सिफारिशें दी और 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उन चुनावों में उनकी सिफारिशों को लागू किया गया और 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि एससी के लिए 84 सीटें निर्धारित की गई और एसटी के लिए 47 सीटें निर्धारित की गई। 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट होगी। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व रहेगी। 2001 की जनगणना के अनुसार ये व्यवस्था चौथे परिसीमन आयोग ने ये सिफारिशें दी। अब इसमें हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान में एससी के लिए 4 सीट है और एसटी के लिए 3 सीट है। जैसे हमने देखा कि दौसा सीट पहले सामान्य की सीट थी लोकसभा की। 2009 के चुनाव में जो कि परिसीमन आयोग की सिफारिशें थी उसको मान लिया गया था। 2009 के चुनाव में दौसा सीट को एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसीलिए सचिन पायलट ने चुनाव दौसा को छोड़ करके अजमेर से लड़ा। ध्यान रहे। जैसे क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी किया गया। जैसे मैं भीलवाड़ा से हूं, भीलवाड़ा की बात करूं, हिंडोली जो विधानसभा क्षेत्र है उसको भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया। ये 2009 के लोकसभा चुनाव में देखा गया। तो 84वें संविधान संशोधन में जैसे मैंने बताया कि व्यवस्था की गई कि राज्यों के भीतर क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी और एससी एसटी का आरक्षण चेंज किया जा सकता है। चेंज का मतलब जनगणना के आधार पर उनकी सीटों को रिजर्व किया जाएगा। तो एसटी के लिए 47 है देश में और 84 एससी के लिए। राजस्थान में एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 3 है। ये भी आप ध्यान रखो 4 कौन कौन सी है ये भी आप, जैसे गंगानगर एससी के लिए है, लिख लो भले आप। गंगानगर, बीकानेर, करौली धौलपुर, और भरतपुर। जैसे भरतपुर से चुनाव विश्वेंद्र सिंह जो कि वर्तमान सरकार में पर्यटन मंत्री थे, अभी उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे लेकिन 2009 के चुनाव में ये सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 सीट है जो एससी के लिए राजस्थान में रिजर्व है। यहां पर एससी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा लोकसभा का। एसटी में 3 कौन कौन सी है? उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा। ये 3 सीट राजस्थान में एसटी के लिए लोकसभा के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। ये मैंने आपको परिसीमन आयोग के बारे में बताया है जो आपको पक्का
याद होना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे SC ST के लिए कहाँ सीट रिजर्व है राजस्थान में, यही पूछ लिया जाए। टोटल भारत में कितनी सीटें रिजर्व है वो पूछ लिया जाए, तो भी आपको याद होनी चाहिए। 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सीटों को कहाँ तक के लिए यथावत रखा है, तो 2026 तक के लिए यथावत रखा है, ये पूछ लिया जाए। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो परिसीमन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया, और कुछ संसद से संबंधित, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो तथ्य हैं उसका वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें आपको तथ्यों की जानकारी दी जाएगी। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और भी आपको कई सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित हैं। धन्यवाद दोस्तों।